क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन पूरा घर चमका देती हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही घर फिर से बिखरा बिखरा सा लगने लगता है? कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम ठीक से सफाई नहीं कर पा रहे या हम में ही कोई कमी है। लेकिन सच बताऊं, समस्या सफाई में नहीं होती। समस्या होती है घर में भरे हुए एक्स्ट्रा सामान में। घर छोटा हो या बड़ा, घर घर होता है। लेकिन जब घर में जरूरत से ज्यादा चीजें भर जाती है ना, तो साफ सफाई करने के बाद भी कम सामान, कम गंदगी और कम मेहनत। इसलिए सबसे पहले घर को नहीं, घर के एक्स्ट्रा बोझ को साफ कीजिए। 4. न्यू आइटम आए तो ओल्ड आइटम बाहर जाए। 1 इन 1 आउट रूल। हम सब की आदत होती है, नया सामान आ जाए तो खुशी खुशी अलमारी में रख देते हैं, लेकिन पुराने सामान को हटाने का ख्याल ही नहीं आता। धीरे धीरे अलमारियां भर जाती हैं, ड्रॉअर्स जैम हो जाते हैं और फिर हमें लगता है घर छोटा है, जगह ही नहीं है। जबकि सच ये है, जगह कम नहीं होती, सामान ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाइए। अगर आपने 2 नए कपड़े खरीदे हैं तो 2 पुराने कपड़े बाहर निकालिए। वो कपड़े जो सालों से पहने नहीं गए, जो फिट नहीं आते या जिनसे कोई अटैचमेंट नहीं बची, उन्हें डोनेट कर दीजिए या जरूरतमंद को दे दीजिए। इस रूल से क्या होगा? घर में सामान हमेशा मैनेजेबल रहेगा, सफाई आसान होगी और सबसे बड़ी बात, आप चीजें खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगी। याद रखिए, घर भरने से पहले घर को हल्का रखना सीखिए। 5. अलमारी में बहुत सा सामान होता है जो यूज नहीं होता। हमारी अलमारी अक्सर स्टोर रूम बन जाती है। इतने कपड़े भरे होते हैं कि दरवाज़ा बंद करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी बोलते हैं पहनने के लिए कुछ नहीं है। असल में कपड़ों की कमी नहीं होती, यूज करने वाले कपड़ों की कमी होती है। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो अब फिट नहीं आते, जो फैशन से बाहर हो चुके हैं या जिन्हें पहनकर हम खुद कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें संभाल कर रखते हैं, बस ये सोचकर कभी पहन लेंगे। सच कहें तो अगर कोई कपड़ा पिछले 6 महीने या 1 साल में नहीं पहना गया, तो उसके दोबारा पहने जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये अनयूज्ड कपड़े सिर्फ अलमारी की जगह नहीं घेरते, ये रोज आपकी एनर्जी भी लेते हैं, क्योंकि हर बार कपड़े ढूंढते वक्त आप फ्रस्ट्रेट होती हैं। जब आप ऐसे कपड़े हटाती हैं तो अलमारी हल्की होती है, कपड़े दिखते हैं और तैयार होना आसान हो जाता है। याद रखिए, जो कपड़े आप इस्तेमाल नहीं करती वो आपकी जिंदगी में भी काम नहीं कर रहे होते। 6. बहाने बनाकर हम कबाड़ जमा करते रहते हैं। हम में से ज्यादातर महिलाएं कबाड़ जानबूझकर जमा नहीं करती, हम बस उम्मीदें जमा करती रहती हैं। वजन कम हो जाएगा तो पहन लेंगे, थोड़ा बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा, अभी नहीं बाद में काम आ जाएगा। इन्हीं बातों में साल निकल जाते हैं और सामान वहीं का वहीं रहता है। सच ये है, अगर कोई चीज आज आपकी जिंदगी में फिट नहीं बैठती तो वो कल भी अपने आप फिट नहीं हो जाएगी। ये कपड़े, ये सामान सिर्फ अलमारी नहीं भरते, ये आपके मन को भी भरा भरा सा रखते हैं। हर बार देखकर एक गिल्ट आता है, कभी तो पहनूंगी, लेकिन वो दिन आता नहीं। जब आप बहानों से बाहर निकलकर सामान हटाती हैं तो सिर्फ घर नहीं, आपका दिमाग भी हल्का होता है। याद रखिए, घर में रखी हर चीज आपकी करंट लाइफ को सर्व करनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉमिसेस को नहीं। 7. नई चीज आने से पहले उसकी जगह बनाना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, नया सामान आ जाता है लेकिन उसकी जगह पहले से तय नहीं होती। फिर वही होता है, कुछ दिन वो चीज इधर उधर रखी रहती है, घर मैसी लगता है और हमें लगता है घर संभालना बहुत मुश्किल है। असल में मुश्किल घर नहीं होता, प्लानिंग की कमी होती है। अगर कोई नई चीज घर में लानी है तो उससे पहले ये सोचिए ये कहाँ रखी जाएगी, और अगर जगह नहीं है तो पहले से एक्स्ट्रा सामान बाहर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, नया सामान आएगा तो केओस नहीं होगा, घर बैलेंस्ड रहेगा और आपको बार बार सामान शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। याद रखिए, साफ और सुकून वाला घर अचानक नहीं बनता, वो पहले से बनाई गई छोटी छोटी जगहों से बनता है। 8. छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं पूरा घर एक साथ साफ करना पड़ेगा, तभी कुछ फर्क दिखेगा, और इसी सोच की वजह से शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन सच ये है, घर एक दिन में नहीं बिगड़ता और एक दिन में पूरी तरह साफ भी नहीं होता। जब आप रोज सिर्फ एक छोटा सा काम करती हैं, आज एक ड्रॉर, कल एक शेल्फ, परसों एक कबर्ड, तो बिना थके घर धीरे धीरे संभलने लगता है।
इन छोटे स्टेप्स में न ज़्यादा समय लगता है, न एनर्जी खत्म होती है, और सबसे अच्छी बात यह है, हर दिन कुछ पूरा करने की सैटिस्फैक्शन मिलती है। याद रखिए, जो महिलाएं छोटी छोटी आदतों को सीरियसली लेती हैं, वही बिना स्ट्रेस के बड़े बदलाव कर पाती हैं। 9. डेली 10-15 मिनट डीक्लटरिंग हैबिट। घर को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है सिर्फ 10-15 मिनट रोज़। हर दिन घर का सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर चुनिए, कभी बेड के पास, कभी किचन का एक शेल्फ, कभी बाथरूम का सिंक एरिया। टाइमर लगा लीजिए, टाइमर बजते ही काम बंद कर दीजिए, चाहे पूरा हुआ हो या नहीं। इससे दिमाग पर सब कुछ करना है का प्रेशर नहीं पड़ता और सफाई बोझ नहीं लगती। जब ये 10-15 मिनट डेली हैबिट बन जाते हैं तो घर कभी पूरी तरह बिखरता ही नहीं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है। 10. एक ही दिन में सब करने की कोशिश स्ट्रेस देती है। अक्सर हम सोच लेते हैं आज पूरा घर निपटा दूंगी, और उसी दिन खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं। नतीजा ये होता है, आधा काम होता है, शरीर थक जाता है और मन इरिटेट हो जाता है। फिर अगले दिन सफाई का नाम सुनते ही थकान याद आने लगती है। सच ये है, घर संभालना कोई रेस नहीं है, ये रोज चलने वाली जर्नी है। जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करती हैं तो न स्ट्रेस होता है, न गुस्सा आता है, काम भी होता है और मन भी ठीक रहता है। याद रखिए, जो काम बोझ बन जाए वो टिकता नहीं, और जो काम एंजॉयबल बन जाए वही हैबिट बनता है। 11. डिस्कार्ड डे बनाइए। हर दिन डीक्लटरिंग करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए, डिस्कार्ड डे। हफ्ते में एक दिन या किसी छुट्टी वाले दिन एक खाली बॉक्स या बैग लीजिए। अब पूरे घर में घूमकर सिर्फ 5-7 बेकार चीज़ें निकालिए। टूटे सामान, एक्स्ट्रा कंटेनर्स, पुराने पेपर्स, यूज़ में ना आने वाली चीज़ें, बस इतना ही। पूरा घर खाली करने की ज़रूरत नहीं। जब आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बाहर निकालती हैं तो घर में फालतू सामान जमा ही नहीं होता, और सबसे अच्छी बात, ये काम भारी नहीं लगता क्योंकि संख्या छोटी होती है। याद रखिए, घर हल्का करने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं, बस हर हफ्ते कुछ न कुछ छोड़ना सीखना होता है। 12. खराब चीज़ें फेंकें, ठीक चीज़ें दान करें। डीक्लटरिंग का मतलब सब कुछ फेंक देना नहीं होता, मतलब होता है सही चीज़ को सही जगह पहुंचाना। जो सामान टूटा हुआ है, खराब हो चुका है या कभी काम नहीं आएगा, उसे बिना गिल्ट के डिस्कार्ड कीजिए। और जो चीज़ें अभी भी इस्तेमाल के लायक हैं, कपड़े, बर्तन, किताबें या दूसरी ज़रूरी चीज़ें, उन्हें ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे 2 फायदे होते हैं, घर से बोझ कम होता है और किसी और की ज़रूरत पूरी होती है। कई बार हम फेंकना ठीक नहीं लगता, इसलिए सामान पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रही वो किसी और के लिए बहुत काम की हो सकती है। घर साफ करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ फेंकना नहीं, सही तरीके से छोड़ना है। 13. दान वहीं दें जो अच्छी कंडीशन में हो। जब हम दान की बात करते हैं तो अक्सर यही गलती हो जाती है, पुराने, फटे या इस्तेमाल नहीं होने वाले कपड़े दे देना। लेकिन याद रखिए, गरीब भी इंसान हैं, उन्हें भी अच्छी और यूजेबल चीज़ें मिलनी चाहिए। इसलिए दान करने से पहले सिर्फ वो चीज़ें चुनें जो अभी भी पहनने या इस्तेमाल करने योग्य हों। जिन चीज़ों में छोटे मोटे सुधार की ज़रूरत हो तो वो पहले रिपेयर कर लें, फिर दान करें। इससे दान का मतलब पूरा होता है, न सिर्फ घर का क्लटर कम होता है बल्कि किसी की ज़रूरत भी पूरी होती है। याद रखिए, दान सिर्फ देने का नाम नहीं, ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी देने का तरीका भी है। 14. खरीदते वक्त खुद से सवाल करें, ज़रूरत है या शौक। नया सामान खरीदना अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। ये ज़रूरी है या सिर्फ शौक के लिए? ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें। अगर सिर्फ शौक या इम्पल्स में खरीदी गई चीज़ है तो वो घर में क्लटर बन जाती है, फालतू सामान बढ़ता है, सफाई मुश्किल होती है और मन भी हैवी लगता है। लेकिन ज़रूरत समझकर खरीदी हुई चीज़ें घर में ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, काम आती हैं और आपकी एनर्जी भी बचती है। याद रखिए, हर चीज़ जो आप लाती हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ घर पर नहीं, आपके दिमाग और रूटीन पर भी पड़ता है। इसलिए खरीदारी से पहले हमेशा पूछें, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर हाँ तो लें, अगर नहीं तो छोड़ दें। 15. ज़्यादा सामान यानी ज़्यादा सफाई यानी ज़्यादा आलस।